हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ्स टीचर राजीव नगाइच। बच्चों, वेलकम इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। आज आपके सामने जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है। बच्चों, तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था, अगर आपने अच्छे से वॉच किया होगा तो उसमें मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब कोई टर्म्स होते हैं तो उनके बिटवीन में कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, उसको मैंने बहुत इजी मेथड से बच्चों आपको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड कैसे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसमें आइडेंटिटी का यूज कैसे किया जाता है। तो जैसे सपोज बच्चों आपके सामने x प्लस वाई ये राइट है और एक अदर ब्रैकेट में भी आपका x प्लस वाई राइट है, तो इनके बीच में, इनके बिटवीन में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले बच्चों थोड़ा सा बेसिक चीज है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज जैसे x का मल्टीप्लाई जब आप x से करते हैं तो क्या आता है बच्चों, तो देखिए वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सेम टर्म्स हैं आपके। तो जब सेम टर्म्स होते हैं तो इनके बिटवीन में जो पावर होती है, जो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। तो पावर ऐड हो जाएंगी तो इसकी पावर 1, यहाँ भी 1, तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर कोई इसका कोएफिशिएंट अगर गिवन है, जैसे 2x और x का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो बच्चों देखिए 2 का मल्टीप्लाई, देखिए नंबर का नंबर से, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, तो 2 का 1 से 2 1 जा 2 और x का x से, तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर, मीन्स आंसर आएगा आपका 2x स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों जब वेरिएबल आपके डिफरेंट होते हैं, जैसे 2x यहाँ पर है और यहाँ पर 3y है, तो कॉन्सेप्ट वही है, नंबर का नंबर से, 3 का 2 से, 3 2 जा 6 होगा और x का y से कितना होगा बच्चों, x बाई आ जाएगा, क्योंकि ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं। मीन्स कह सकते हैं जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए आपको इसकी पावर को ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसको x बाई राइट करना है। ऐसे ही आपके x 2x स्क्वायर वाई जेड है आपका, और इसका मल्टीप्लाई आपको 3x स्क्वायर वाई जेड से करना है बच्चों। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर का नंबर से, तो 3 का 2 से कितना आएगा 6, 3 2 जा 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर से होगा, तो पावर सेम है, सॉरी पावर बेस आपका सेम है, तो पावर आपकी ऐड होगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी, बिकॉज 2 + 2 = 4। ऐसे ही y का y से मल्टीप्लाई होगा, तो y का जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y मीन्स y स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज आपका सेम, आप बेस जो है वो आपका सेम है। ऐसे ही z का z से होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स वेरिएबल आपका कुछ भी हो, आपको बच्चों अगर वो वेरिएबल आपका सेम है, मीन्स आपका बेस अगर सेम है, तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर को ऐड कर देना है और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद बच्चों अगर कहीं जीरो होता है, जैसे कितना भी बड़ा आपका टर्म्स है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और उसका मल्टीप्लाई अगर आप जीरो से करते हैं बच्चों, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई का रूल्स ही होता है कि जीरो सबको जीरो कर देता है, जीरो मल्टीप्लाई इससे होगा तो आंसर जीरो ही आएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, जब आपके टर्म्स इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में, आपके स्मॉल ब्रैकेट में गिवन होते हैं, तो कैसे उनके बिटवीन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे x प्लस बाई और x प्लस बाई आपका है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको इस टर्म्स पर फोकस करना है, इस वेरिएबल पर x पर आप फोकस करेंगे और इस x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों x का x से होगा कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, और x का बाई से होगा तो कितना आएगा बच्चों, x बाई हो जाएगा। फिर y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y का x से होगा तो x बाई होगा, और प्लस y का y से होगा तो y स्क्वायर आएगा। अब बच्चों आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर ये x प्लस बाई है, ये भी x प्लस बाई है, तो क्यों ना हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर दें। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज बिल्कुल होगा इसमें। लेकिन उससे पहले जो बेसिकली होता है, क्या होता है, जब यही आपका टर्म्स इस तरह से डिफरेंट होता है, जैसे 2a + 3 है और यहाँ पर आपका 2a + 5 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं और हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2a का पहले हम 2a से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, इसके बाद 3 का इन दोनों से करेंगे, तो बाद में जब लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। तो बच्चों आइडेंटिटी कब यूज करना है, तो उससे पहले आप थोड़ी आइडेंटिटी समझ लो। जैसे एक आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसका प्लेस भी हम चेंज कर सकते हैं, 2ab को हम इस प्लेस पर भी राइट कर सकते हैं, a² + 2ab + b²।
अब ये आइडेंटिटी बच्चों इसमें यूज होगी, कैसे होगी देखो, x प्लस बाई और x प्लस बाई दोनों आपके सेम है, मीन्स x प्लस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, a की प्लेस पर x रखना है आपको, b के प्लेस पर आपको y पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x बाई। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं बच्चों, जैसे आपके सामने है 3x प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 3x प्लस 4 है, और इसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है और इसी आइडेंटिटी से आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बच्चों 3x प्लस 4 3x प्लस 4 मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी लगेगी, आपको a के प्लेस पर 3x राइट करना है और b के प्लेस पर आपको 4 राइट करना है। तो आपका a स्क्वायर, अब देखिए a स्क्वायर है तो a के प्लेस पर 3x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के प्लेस पर कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू, ये डॉट का साइन इंटू से डिनोट करेंगे इसको, 2 डॉट, अब a के प्लेस पर कितना राइट करना है बच्चों 3x, और b के प्लेस पर आपको 4 राइट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों, 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16, ये 16 हो जाएगा आपका, प्लस 2 डॉट 3x प्लस इंटू 4 मीन्स नंबर का नंबर से, तो 2 3 जा 6 और 6 का 4 से 6 4 जा 24x। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके बहुत इजी मेथड से बच्चों आपको कोई भी प्रोडक्ट आपको फाइंड करना होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड है। तो उसको हम आपको बहुत ही इजी मेथड से एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको उसको समझना है बच्चों। जो भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए कि उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन पुट अप करिए। जैसे बच्चों एग्जाम्पल आपका, सबसे पहले आइडेंटिटी को राइट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों आइडेंटिटी जो है बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, बस फोकस करना है कि कैसे आपको समझनी है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें प्लस का साइन आता है 2ab से पहले और इसमें माइनस का साइन आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें भी आपका इनके बिटवीन में माइनस लगा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल है जैसे 3a प्लस 4, 3a सॉरी यहाँ पे प्लस के प्लेस पर माइनस करना है, 3a माइनस 4 स्मॉल ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 3a माइनस 4। तो देखिए दोनों टर्म्स तो सेम है बट इनके बिटवीन में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर 3a होगा और b के प्लेस पर 4 होगा। तो देखिए a स्क्वायर तो 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के प्लेस पर कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a के प्लेस पर 3a और b के प्लेस पर बच्चों 4 आपको राइट करना है। बहुत इजी मेथड से समझना है, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस वैल्यू को पुट करिए। उससे पहले आपको आइडेंटिटीज को समझना है, आइडेंटिटीज में आपको उसकी वैल्यू जो होगी उसको पुट करना है। तो a के प्लेस पर ये पिक किया, b के प्लेस पर ये, और 2ab। अब इसको देखो बहुत सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, उसमें एक्सपोनेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे 3a का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है बच्चों, तो 9 को राइट किया, और a का स्क्वायर a स्क्वायर तो 9a स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो 24a। तो इस तरह से ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसके प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो वो आइडेंटिटी कैसे है बच्चों, कब यूज उसका करना है आपको, तो वो भी आपको समझना है। तो जैसे आइडेंटिटी को पहले राइट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बच्चों इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन आप याद रखिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि जब ये आइडेंटिटीज तो इतनी ढेर सारी होती हैं, लेकिन कब कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, कब a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, कब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है, कब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है। तो बस बहुत इजी मेथड है, देखिए थोड़ा एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे 2a प्लस 5 और 2a प्लस 5,
ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका, तो देखिए टर्म सेम है और उनके बिटवीन में प्लस लगा हुआ है, तो देखो a प्लस बी, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है। क्या लगना है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होना है। जैसे यही क्वेश्चन आपका इस तरह से हो 2a माइनस 5 और 2a माइनस 5, तो देखिए दोनों के बिटवीन, देखिए टर्म्स आपके सेम है बट इनके बिटवीन में क्या है, केवल साइन जो है वो आपका माइनस का है। तो अब आपकी आइडेंटिटी कौन यूज होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बच्चों कब यूज होगी? देखिए जब एक साइड टर्म्स तो सेम होनी चाहिए बट उनके बिटवीन में जो साइन है वो डिफरेंस होने चाहिए, उनके बीच में साइन डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, जबकि इन दोनों आइडेंटिटीज में देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस, मतलब साइन सेम है। लेकिन इन दोनों के इनमें कब आपको यूज करना है, ये आइडेंटिटी कब यूज करना है? क्योंकि इन दोनों के बीच बिटवीन में जो साइन है वो आपका डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल से आप क्लियर करेंगे। एक एग्जांपल है आपके सामने 4a प्लस 7, 4a प्लस 7 स्मॉल ब्रैकेट में और इस अदर ब्रैकेट में 4a माइनस 7। अब देखिए बच्चों जो आपके टर्म्स हैं वो सेम है, 4a 7 बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका माइनस है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये आपका इसका फॉर्म राइट है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, तो ये क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब a की प्लेस पर आपको 4a राइट करना है, तो इसका स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पर आप कितना रखना है? आपको 7 रखना है, तो 7 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 16a स्क्वायर माइनस 49। तो इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज विद एग्जाम्पल बहुत इजी मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है बच्चों जब उसमें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी होती है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि सर इसमें आइडेंटिटी नहीं यूज होगी? तो उसको आप समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं लगेगी और आपको आंसर प्रोडक्ट के माध्यम से आपको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका 2x प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट में और यहां पर राइट है आपका 3x प्लस 9। अब देखिए बच्चों ना तो इसमें आपके टर्म्स सेम है, टर्म्स डिफरेंट है। देखिए 2x यहाँ पर है, यहाँ पर 3x है, नंबर भी आपके डिफरेंट है, 9 है और 4 है। और साइन से फोकस नहीं करना है क्योंकि आइडेंटिटी आप तभी नहीं लगेगी बच्चों जब आपके टर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है। आप जैसे सपोज आप 25 का मल्टीप्लाई 35 से करते हैं, तो आप उसका रूल्स क्या होता है? सबसे पहले आप 5 का मल्टीप्लाई 25 से करते हैं, इसके बाद आप 3 का करते हैं। तो सेम इसी मेथड से आपको एक सिंगल टर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आपने इन दोनों टर्म्स में स्टार्टिंग 2x से किया आपने, तो 2x का मल्टीप्लाई आप 3x से भी करेंगे और इस 2x का मल्टीप्लाई आप 9 से भी करेंगे। तो बच्चों 2x का सबसे पहले हम 3x से करेंगे, तो नंबर का नंबर से 2 3 जा 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का x से x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस 2x का हम 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18x और प्लस इस 4 का 3x से होगा मल्टीप्लाई। अब 4 का इस पूरे टर्म से करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12x प्लस 4 9 जा 36, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों अब इन देखिए ये टर्म्स मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें हम ये फोकस करेंगे कि क्या इन टर्म्स में कोई लाइक टर्म्स है, अगर है तो उनके बिटवीन में अगर ऐड है तो ऐड करेंगे, अगर उनके बिटवीन में सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों ये 18x ये 12x ये दोनों टर्म्स आपके लाइक टर्म है, इसलिए लाइक टर्म्स क्या होते हैं? आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये 6x स्क्वायर और ये 18x प्लस 12x कितना हो जाएगा आपका? 18 और 12, तो 18 और 10 28, 28 में 2 प्लस करेंगे आप 30 हो जाएगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 30x प्लस 36। तो इस तरह से कभी भी आपका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना हो और वो अनलाइक टर्म्स हैं, टर्म्स भी सेम नहीं है, तो उनके बिटवीन में आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करना है और विदाउट आइडेंटिटी ही आप इस तरह से बहुत इजी मेथड से आप प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको कोई भी कहीं भी डाउट हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना क्वेश्चन पुटअप करिए और मैं आपको बहुत इजी मेथड से मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। जो मेरा बच्चों नेक्स्ट वीडियो है उसको बिल्कुल देखिएगा आप। इसके साथ साथ उस वीडियो में मैं आपको डिवाइड बताऊंगा बच्चों, डिवीजन मीन्स ये डिवीजन जो होंगे वो आपके 9th 10th 11th 12th इसके साथ साथ जो आपका कंपटीशन का एग्जाम होगा
उसमें भी आपके वो काम आएंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बिल्कुल अच्छे से वॉच करिए, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप बिल्कुल बेझिझक आप अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।